नमस्कार दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए गए 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो पनडुब्बी में बैठकर समुद्र के गहराई तक जाने के प्रयास में टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के चक्कर में उन लोगों की मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज़ की कहानी। दोस्तों ये जहाज़ कौन से महासागर में और किस कारण से ये समुद्र के अंदर गया था और इसकी क्या वजह रही होगी, और यह जहाज़ कौन से समुद्र के अंदर इसका मलबा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम टाइटैनिक जहाज़ की पूरी जानकारी और पनडुब्बी में बैठे कुछ 5 लोगों की मृत्यु का कारण आज के सेशन में हम जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर अवश्य करो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अंटार्कटिक महासागर की तलहटी में टाइटैनिक जहाज़ के पास अब टाइटन पनडुब्बी का मलबा भी पड़ा है। कौन सी पनडुब्बी गई थी दोस्तों? टाइटन पनडुब्बी। और कौन से जहाज़ का मलबा देखने के लिए गए थे? टाइटैनिक जहाज़ का। इसमें 4 अरबपतियों समेत 5 लोगों के शव हैं। ये लोग एडवेंचर के लिए गहरे समुद्र में घूमने गए थे, जहां इनकी पनडुब्बी में विस्फोट हो गया। समुद्र की अथाह गहराई में अंतरिक्ष जैसा खतरा है। सिर्फ एक गलती और ये सब कुछ निगल लेता है। इसके बावजूद बिना किसी रेगुलेशन के गहरे समुद्र में पर्यटन बढ़ता जा रहा है। एक एक टिकट करोड़ों रुपए में बिक रहा है। तो दोस्तों आज के मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे हम समुद्र की गहराई और उनसे जुड़े टूरिज्म की पूरी कहानी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। टाइटन पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे। कौन कौन थे दोस्तों? स्टोकटन रश ओशन गेट कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है। ओशन गेट कंपनी के सीईओ हैं, जो टाइटैनिक पनडुब्बी जो कंपनी है उस कंपनी के ही सीईओ हैं ये। पॉल हेनरी फ्रांस के पनडुब्बी ड्राइवर हैं, ठीक है। जो पनडुब्बी का जो ड्राइवर है वो है पॉल हेनरी। शहजादा दाऊद जो पाकिस्तान का है लेकिन ब्रिटेन में यह अरबपति है, ब्रिटेन में अपना बिजनेस चलाता है। सुलेमान जो अरबपति शहजादा के बेटे हैं, जो महज 19 वर्ष के हैं, ठीक है दोस्तों। कितने के? 19 वर्ष। हेमिस हार्डिंग ब्रिटेन के अरबपति हैं। ये 5 लोग इस पनडुब्बी में टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। टाइटैनिक जहाज़ की कहानी भी हम जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। कितना गहरा है समुद्र? सतह समुद्र का सबसे ऊपरी भाग, जहां हवा और रोशनी होती है। ज़्यादातर जीव सतह के आसपास ही रहते हैं। 831 फीट बिना किसी उपकरण के इंसान के यहाँ तक पहुँचने का रिकॉर्ड है। यहाँ सतह से 26 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे इंसान के फेफड़े फट सकते हैं, ठीक है। यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती। इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि इससे आगे धूप अंधेरा होता है, गुप्त अंधेरा होता है, ठीक है। गुप्त अंधेरा होता है। 3280 फीट दोस्तों, 3280 फीट के नीचे, इसके नीचे कोई स्तनपायी जीव तैरता नहीं पाया गया। यहाँ तक सिर्फ क्यूवियर विकल्ड व्हेल ही तैर सकती है, ठीक है। 3280 फीट के नीचे और 831 फीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1040 फीट।
इतनी गहराई में टाइटैनिक जहाज़ का मलबा पड़ा है। यह सतह से 3.8 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, 12,500 फीट। इसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। इंसान अपनी पनडुब्बी से अभी यहीं तक पहुंच सका है। यह सतह से करीब 11 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, 35,876 फीट। नोट: इंसान समुद्र के अंदर का अभी 5 से 10% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर सका है। बाकी रहस्यों को जानना अभी बाकी है, इसलिए डीप सी एक्सप्लोरेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, डीप सी एक्सप्लोरेशन को भी हम चर्चा से विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गहराई में कैसे पहुंचा इंसान। 1521 ईस्वी में फर्डिनेंड मैगेलन ने प्रशांत महासागर की गहराई नापने का फैसला किया। उन्होंने 2400 फीट लंबी रस्सी को भारी ऑब्जेक्ट में बांधकर छोड़ना शुरू किया, लेकिन वो सतह तक नहीं पहुंच सकी। 19वीं सदी तक माना जाता था कि समुद्र में 1800 फीट से नीचे कोई जीव नहीं है, लेकिन 1850 में माइकल सोर्स ने खोजा कि समुद्र के 2600 फीट नीचे भी इकोसिस्टम है, यहाँ तक कि समुद्र की तलहटी में भी जीव हैं। 1930 के दशक में बाथिस्फेर का आविष्कार हुआ। इन पनडुब्बियों के जरिए समुद्र की गहराई में जाने का सिलसिला शुरू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फ्रांस के एक्सप्लोरर जैक कोस्तु ने 1943 में एक्वालंग यानी स्कूबा का आविष्कार किया। इसकी मदद से कोई शख्स समुद्र की गहराई में घूम सकता है। 1949 में अगस्त और जैक पिकर्ड पनडुब्बी की मदद से चैलेंजर डीप तक पहुंच गए। इसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। 12वीं सदी में कॉमर्शियल डीप सी सबमर्सिबल्स की शुरुआत हुई। इसके जरिए पर्यटक समुद्र के रहस्यों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डीप सी टूरिज्म का बढ़ता चलन। दोस्तों देखते हैं डीप सी टूरिज्म क्या है। 1943 में स्कूबा के आविष्कार के साथ ही समुद्र के अंदर पर्यटन की शुरुआत हुई। इस वक्त दुनिया में 60 लाख ट्रेंड एक्टिव स्कूबा डाइवर्स हैं, जो समुद्र के नीचे 1000 फीट नीचे तक ले जा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हेलमेट डाइविंग का चलन बढ़ा है। इससे स्विमिंग या स्कूबा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। आप तलहटी में चल सकते हैं, समुद्री जीवों के बीच घूम सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, हाल के दिनों में गहरे समुद्र को एक्सप्लोरर करने के लिए सबमर्सिबल सवारी का चलन बढ़ा है। इससे बड़ी पनडुब्बियों से लेकर छोटी लग्जरी पनडुब्बियों तक शामिल है। ये ज़्यादा गहराई तक जा सकती हैं और आरामदायक होती हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि समय के साथ डिमांड बढ़ेगी तो इसका खर्च भी घटेगा और ये आम लोगों के लिए सुलभ हो सकेगा, जैसा हवाई जहाज, क्रूज और होटल्स के साथ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डीप सी टूरिज्म की कंपनियां और टिकट। मालदीव का 4 सीजन रिसोर्ट डीप फ्लाइट ऑपरेट करता है। इसमें पायलट के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं और समुद्र के अंदर की दुनिया को बेहद करीब से देख सकते हैं। इसके 1 घंटे का टिकट 1.25 लाख रुपए है। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे का टिकट है दोस्तों 1,25,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैरिबियन आइलैंड में समुद्र के अंदर एक लग्जरी पनडुब्बी होटल है जिसका नाम है लेवर्स डीप। यह सेंट लूसिया के आसपास
रिप्स में घूमता रहता है। यहाँ एक रात ठहरने का किराया 1,25,00,000 हैं। ठीक है। ओशनगेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए डॉलर यानी करीब 2 करोड़ रुपए लेती है। कनाडा के सेंट जॉन न्यूफाउंडलैंड ने इस यात्रा की शुरुआत होती है। ये पूरा पैकेज 8 दिन और 7 रात का होता है। इसमें समुद्री पानी के अंदर सिर्फ 8 घंटे की ट्रिप होती है। ठीक है दोस्तों, समुद्री यात्रा को और ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए इस तरह की कंपनियां एक और पैकेज ऑफर करती हैं। इसके लिए हर व्यक्ति से दोस्तों देखो दोस्तों, ये डॉलर कितने क्या हैं आप देख लेना। डॉलर यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डीप सी टूरिज्म कितना खतरनाक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। टाइटन हादसे में मारे गए ओशनगेट के CEO स्कॉटन जस ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा, आपको पता है कि एक पॉइंट के बाद सेफ्टी सिर्फ बर्बादी है। मेरा मतलब, अगर आप सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बिस्तर से बाहर मत निकलिए, कार में मत बैठिए, कुछ मत कीजिए। किसी न किसी पॉइंट पर आप रिस्क लेते हैं और उसका रिवार्ड मिलता है। इस माइंडसेट से संचालित होने वाली ओशनगेट जैसी कंपनियों पर पहले भी सवाल उठे हैं। डिस्कवरी चैनल ने एक्सपीडिशन अननोन शो के कैमरा ऑपरेटर जो आप देख रहे हो ब्रायन विड ने मई 2021 में टाइटन से एक डाइव की थी। उन्होंने बताया कि डाइव शुरू होते ही चीज़ें गलत होने लगी थी। एक और यात्री के मुताबिक थोड़ी देर में सतह पर खड़े जहाज से संपर्क टूट गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस तरह के डीप सी एडवेंचर ट्रिप पर जाने से पहले लोगों से कंसेंट फॉर्म पर साइन कराए जाते हैं, जिससे लिखा जाता है कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं और अगर इस दौरान उनकी जान भी चली जाती है तो इसके जिम्मेदार खुद होंगे। ठीक है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इंटरनेशनल पानी में होती है, जहां किसी एक देश की सरकार का सीधा दखल नहीं होता है, इसलिए कोई पुख्ता रेगुलेशन भी नहीं होते और कंपनियां सुरक्षित तो ताक पर रखकर सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब बात टाइटन पनडुब्बी की। दोस्तों, अभी हाल ही में टाइटन पनडुब्बी की जो चर्चा हो रही है उनके बारे में देखते हैं। इसे ओशनगेट कंपनी ने खासतौर पर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए 14 साल में तैयार किया था। ठीक है। ये अधिकतम 13,123 फीट नीचे समुद्र में 5 लोगों को लेकर जा सकती है। ये कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी है, जो स्टील से 5 गुना हल्का और ज़्यादा मजबूत होता है। पिछला हिस्सा जहां ऑक्सीजन टैंक होते हैं, ये दोस्तों इसका डोम है। व्यू पार्ट है, जो आगे शीशा लगा हुआ है वो व्यू पार्ट है। पीछे इसके ऑक्सीजन टैंक हैं। वर्टिकल थिएटर यहाँ पर है और हॉरिजॉन्टल थिएटर हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इस पनडुब्बी की लंबाई होती है 22 फीट और इसकी ऊंचाई है 9 फीट। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टाइटन पनडुब्बी हादसे से उठ रहे सवाल। टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरून को पनडुब्बियों के बारे में काफ़ी जानकारी है। वो खुद समुद्र में 11 किलोमीटर अंदर तक अकेले जा चुके हैं। इस दुर्घटना के बाद उन्होंने इसकी खामियों को बताया। नई खोज करना अच्छी बात है। हमने भी एक पनडुब्बी बनाई जिसे मैं खुद चलाता हूँ। ये धरती पर सबसे गहरी जगह तक जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है। जब आप एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं और लोगों को कहीं ले जाने के लिए
मोटी रकम लेते हैं तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। इंजीनियरिंग कम्युनिटी की बात को सुनना चाहिए, लेकिन यहाँ इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये बात किसके द्वारा कही गई है? टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरून के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइटन पनडुब्बियों को सुरक्षा मानकों पर किसी स्वतंत्र संस्था से सर्टिफाइड नहीं किया गया था। ओशनगेट कंपनी का मानना था कि उनका इनोवेशन मौजूदा सर्टिफाइड मानकों से आगे की चीज़ है जो इसमें फिट नहीं बैठता। इसकी जांच का जिम्मा कौन सी एजेंसी संभालेगी ये भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हादसा इंटरनेशनल वाटर में हुआ जहां किसी देश का कानून लागू नहीं है। इस तरह की समरसेबल हादसे के लिए नियम साफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जांच के बाद तय होगा रेगुलेशन। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रिटायर्ड एडमिरल मोगर ने कहा कि घटना में शामिल देशों की सरकारें आगे की जांच करने के लिए मीटिंग कर रही हैं। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि हादसा कैसे हुआ, जिससे भविष्य में ऐसे अंडर वाटर टूरिज्म से जुड़े नियमों और रेगुलेशन पर चर्चा हो सके। जांच के लिए मलबे को हासिल करना जरूरी होगा, जिससे कार्बन फाइबर के टुकड़े भी शामिल हैं। इन कतरों को माइक्रोस्कोप से गुजारा जाएगा ताकि कार्बन फाइबर फिलामेंट के डायरेक्शन में समझा जा सके। इस प्रक्रिया में बेहद महीन दरारें तलाशी जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि इन पनडुब्बी के अंत की शुरुआत कहाँ से हुई। हादसे का समय और जगह जानने के लिए हाइड्रोफोन की मदद ली जा सकती है। ये पानी के भीतर लगे माइक होते हैं जिनका काम परमाणु प्रशिक्षण की आवाज़ को पकड़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इन पनडुब्बी के बारे में जानते हैं। ठीक है, दोस्तों ये टाइटन पनडुब्बी है, उनके बारे में देखते हैं। इसकी क्षमता है 1 पायलट और 4 यात्री। डायमेंशंस 6.7 मीटर और 2.5 अधिकतम गहराई 4000 मीटर। प्रेशर वेल्स 96 घंटों का लाइफ सपोर्ट है। व्यू पार्ट इसका जो सामने आप देख रहे हैं टाइटेनियम केप है जो आप देख रहे हो। 4 इलेक्ट्रॉनिक थ्रस्टर्स समुद्र को 3 समुद्री मील तक दिशा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। टाइटन पनडुब्बी की बाहरी सतह की मोटाई 5 इंच है। पिछला हिस्सा जहां ऑक्सीजन टैंक होते हैं। पनडुब्बी की खिड़की जिससे यात्री बाहर देख सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को ले जाने की क्षमता है? 5 लोगों की। कितनी गहराई तक जा सकती है दोस्तों? 13,123 फीट। कितने घंटों का ऑक्सीजन होता है इसमें? 96 घंटों का। किस चीज़ से बनी है टाइटन पनडुब्बी? कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की। ठीक है, इसकी खासियत है कार्बन फाइबर एक पॉलीमर है जो हल्का और स्टील में 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। टाइटेनियम स्टील जितना मजबूत है लेकिन उनसे 45% हल्का होता है। इस पनडुब्बी की लंबाई है दोस्तों 22 फीट और ऊंचाई है 9 फीट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। टाइटैनिक की कहानी। दोस्तों अब जानते हैं हम टाइटैनिक जहाज जो कहाँ पर इसका मलबा इकट्ठा पड़ा हुआ है, कौन से समुद्र में इसका मलबा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं टाइटैनिक जहाज की कहानी। 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफ़र पर निकला था दुनिया का सबसे बड़ा स्टीम बेस्ड यात्री जहाज। दोस्तों दुनिया का पहला सबसे बड़ा स्टीम बेस्ड यात्री जहाज जो 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफ़र पर निकला था। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से शुरू हुआ सफ़र अमेरिका के न्यूयॉर्क में पूरा होना था।
14 अप्रैल 1912 को हुए हादसे में टाइटैनिक उत्तर अंटार्कटिक महासागर में डूब गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टाइटैनिक ब्रिटिश जहाज RMM टाइटैनिक 1912 में, ठीक है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में डूबा था। जब समुद्र से हार गया टाइटैनिक जहाज की लंबाई 269.1 मीटर थी। बर्फ़ की चट्टान से टकराने से पहले टाइटैनिक को 6 बार चेतावनी मिली थी। इस हादसे में 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन के साउथपटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए निकला टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टान से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुआ था। टकराने के बाद 2 भागों में विभाजित होकर टाइटैनिक का मलबा 12,415 फीट गहरे समुद्र में दफन हो गया था। ठीक है दोस्तों, बर्फ़ की चट्टान से टकराने से पहले इस जहाज़ को 6 बार चेतावनी मिली थी कि आगे बर्फ़ का पहाड़ है। लेकिन दोस्तों, ये जहाज़ इतना बड़ा था, पायलट को ये लगा कि इतना बड़ा जहाज़ है, बर्फ़ के चट्टान को ये तोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज़ बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में इस जहाज़ को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने के लिए में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 31 मई 1911 को इस जहाज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज़ इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिल इमारत के बराबर थी। इस जहाज़ की लंबाई फुटबॉल के मैदानों के बराबर थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज़ को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। जहाज़ पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे और 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेव, ठीक है, और 1,000 पाव रोटी के पैकेट के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। नेक्स्ट देखते हैं। यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल करीब आधी रात को इसकी टक्कर एक आइसबर्ग बर्फ़ का टुकड़ा या बर्फ़ के पहाड़ से हो गई थी। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज़ को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेज़ी से पानी बहने लगा और करीब 3 घंटे बाद जहाज़ का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया था। इस हादसे में करीब 15,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 700 लोगों को बचा लिया गया था। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आज के सेशन में हमने जाना टाइटैनिक जहाज़ की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है। और दोस्तों, अभी हाल ही में हमने एक वीडियो डाला है दोस्तों, रामायण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसमें वाल्मीकि रामायण में राम को किस तरह से दर्शाया गया है, वाल्मीकि रामायण में रावण को किस तरह से बताया गया है, और वाल्मीकि रामायण में अन्य किरदार जैसे लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी को किस तरह से बताया गया है। और दोस्तों, मूर्तियों और पेंटिंग्स में राम और रावण को किस तरह से दर्शाया गया है, फिल्मों के किरदारों में रामायण के किरदारों को किस तरह से दिखाया गया है, एनिमेशन फिल्मों में रामायण के किरदारों को किस तरह से दिखाया गया है, विदेशों में रामायण
को किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। और अन्य भाषाओं में रामकथा, अन्य राज्यों में रामकथा किन नामों से है, किन भाषाओं में, किन राज्यों में किन नामों से है, इन सभी बातों के बारे में हमने वीडियो डाल रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो की हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर इस वीडियो को आप अवश्य देखें। ये वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर अवश्य करो। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो हम आप सभी के लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, जल्द ही हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।